गांव का बाजार धीरे धीरे रौनक से भर रहा था। हर कोई जानता था कि शारदा दादी की दुकान पर सिर्फ रोटियां नहीं, प्यार भी मिलता है। अच्छा बेटा, किसे कितनी रोटियां चाहिए? एक एक करके बताओ, सबको मिलेगा। कोई जल्दी मत करो, गरम गरम रोटियां अभी उतर रही हैं। दादी, मेरे लिए 5 रोटियां और दाल देना। आज घर पर मेहमान आए हैं। आपके हाथ की रोटियों जैसा स्वाद कोई नहीं बना सकता। लो बेटा, और ये एक रोटी ज्यादा। मेरे यहाँ से कोई मेहमान भूखा नहीं जाएगा। खाना बांटने से बरकत बढ़ती है। जब सभी लोग चले गए तो दूर एक छोटा सा लड़का खड़ा होकर रोटियों को टकटकी लगाकर देखने लगा। अरे बेटा, इतनी दूर क्यों खड़े हो? पास आओ, डरो मत। मैं बस देख रहा था। आपकी रोटियों की खुशबू बहुत अच्छी लगती है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। पैसे नहीं है तो क्या हुआ? क्या भूख पैसे देखकर आती है? आओ यहाँ बैठो, पहले पेट भरकर खाना खाओ। नहीं दादी, मैं मुफ्त में नहीं खाऊंगा। लोग कहेंगे कि मैं भीख मांगता हूँ। मैं ऐसा नहीं चाहता। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? कहाँ रहते हो? माँ बाप क्या करते हैं? सच सच बताना। मेरा नाम आरिफ है। पिताजी 3 साल पहले गुजर गए। अम्मी बीमार रहती हैं। मैं बाजार में बोरे ढोता हूँ। जिस दिन काम मिलता है उस दिन खाना नसीब होता है। जिस दिन काम नहीं मिलता उस दिन सिर्फ पानी पीकर सो जाता हूँ। आज कोई काम मिला? नहीं, सुबह से सबने मुझे लौटा दिया। इसीलिए सोच रहा था बस खुशबू सूंघकर चला जाऊं। सुनो आरिफ, मैं तुम्हें दान नहीं दे रही, मैं तुम्हें काम दे रही हूँ। मंजूर है? काम? मैं हर काम कर सकता हूँ। आप बस बताइए, मैं अभी शुरू करता हूँ। वहां उस घड़े से पानी भर लाओ, फिर इस मेज को साफ कर देना। शाम को ये थालियां धो देना, और तुम्हारी मजदूरी होगी रोटी और सब्जी। मुझे तो यही चाहिए। मैं मेहनत करके खाना चाहता हूँ। आज अम्मी भी खाना खा पाएंगी। धन्यवाद दादी। अम्मी, देखो, मैं रोटियां लाया हूँ। आज किसी ने मेरा अपमान नहीं किया। मेहनत की मजदूरी दी है। बेटा, ये किसने दिया? क्या आज भी ऐसे अच्छे लोग होते हैं? क्या वो तुम्हें पहले से जानते थे? उन्होंने तुम्हारी मदद क्यों की? उन्होंने कहा भूख से बड़ा सम्मान होता है, इसलिए उन्होंने मुझे भीख नहीं, काम दिया। अल्लाह उन्हें हमेशा खुश रखे। ऐसे नेक इंसान बहुत कम मिलते हैं। अगर कभी मौका मिला तो हम उनका एहसान जरूर चुकाएंगे। अगली सुबह अरे, तुम फिर आ गए। आज तो मैंने काम के लिए नहीं बुलाया था। इतनी सुबह क्यों आ गए? आपने बुलाया नहीं था, फिर भी मैं आ गया। जिस इंसान ने मुझे सम्मान दिया उसका काम मैं बिना बुलाए भी करूंगा। आज मैं पूरी दुकान साफ कर दूंगा, चूल्हे में आग जला दूंगा, आटा भी गूंद दूंगा। आप बस बैठकर देखिए। पगले, इतना सारा काम अकेले करोगे? थक जाओगे। धीरे धीरे सीखो। मुझे थकने से डर नहीं लगता। मैं बस चाहता हूं अम्मी फिर कभी न रोए। एक दिन मैं बहुत बड़ा इंसान बनूंगा। दूर खड़ा एक अमीर व्यापारी ये सब चुपचाप देख रहा था। इस बूढ़ी औरत की दुकान पर दिन ब दिन भीड़ बढ़ती जा रही है। लोग यहाँ सिर्फ रोटियां खरीदने नहीं आते, इसके प्यार को भी अपने साथ ले जाते हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरे नए रेस्टोरेंट में कोई नहीं आएगा। कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, और बहुत जल्द। वह हल्का सा मुस्कुराया और वहां से चला गया। शारदा दादी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा उनके दरवाजे पर दस्तक देने वाली है। 3 दिन बाद सुबह शारदा दादी की दुकान पर कुछ लोग आकर खड़े हो गए। सुनो बुढ़िया, यह जगह अब मैंने खरीद ली है। आज ही अपनी दुकान हटा लो। अगले हफ्ते यहाँ मेरा बड़ा रेस्टोरेंट बनेगा। बेटा, मैं तो 20 साल से यहीं बैठी हूँ। अब मेरे पास जाने के लिए कोई और जगह नहीं है। मैं कहाँ जाऊँ? मुझे इन बातों से कोई मतलब नहीं। तुम कारोबार करती हो, मैं भी कारोबार करता हूँ। जिसके पास ज्यादा पैसा, जगह उसी की होती है। आप दादी से इस तरह बात क्यों कर रहे हैं? उन्होंने किसी का कोई नुकसान नहीं किया। यही दुकान उनका पूरा संसार है। आप इसे उनसे नहीं छीन सकते। तू कौन है?
एक गरीब लड़का, तू मुझे कानून सिखाएगा? चुपचाप यहां से दफा हो जा। मैं गरीब हो सकता हूँ, लेकिन अन्याय देखकर चुप रहना नहीं सीखा। मैं दादी को रोने नहीं दूंगा। जो करना है मुझ पर कीजिए। आरिफ, तुम किसी झमेले में मत पड़ना। मैं बूढ़ी औरत हूँ, जो होगा देखा जाएगा। नहीं दादी, जिस दिन मैं भूखा था आपने मुझे सम्मान दिया था। आज मैं आपके सम्मान की रक्षा करूंगा। अगले दिन सब लोग ध्यान से सुन लो। आज से इस दुकान से कोई कुछ नहीं खरीदेगा। जो खरीदेगा उसे हमसे निपटना होगा। हम डरने वाले नहीं हैं। शारदा दादी हमारे बुरे वक्त में हमारे साथ खड़ी थीं। आज हम उनके साथ खड़े रहेंगे। आज मेरे पूरे घर की रोटियां यहीं से जाएंगी। देखता हूं कौन रोकता है। ठीक है, लगता है प्यार से बात नहीं बनेगी। आज रात ही यह ठेला गायब हो जाएगा, फिर समझ में आ जाएगा। उसी रात दादी, आज रात मैं दुकान के पास ही रहूंगा। मेरा मन ठीक नहीं लग रहा। लगता है कुछ होने वाला है। नहीं बेटा, बहुत रात हो गई है, अब घर जाओ। तुम्हारी माँ अकेली होगी। आप मेरी भी माँ हैं। मैं आपको अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा। आधी रात को कुछ लोग दुकान की ओर बढ़ने लगे। जल्दी करो, इस ठेले को तोड़ दो। कोई देख ले उससे पहले काम खत्म कर दो। चोर, सब लोग बाहर आइए। दादी की दुकान तोड़ी जा रही है, बचाइए। गांव के लोग दौड़कर वहां पहुंचे। पकड़ो, कोई भागने ना पाए। इन सबको पकड़ कर रखो। पुलिस को खबर दो। वे लोग डर कर भाग गए। अगले दिन तूने मेरी सारी योजना बर्बाद कर दी। योजना? एक बुजुर्ग औरत की रोजी रोटी छीनने को आप योजना कहते हैं? आपको शर्म आनी चाहिए। तेरे जैसे लड़के को एक दिन मैं अच्छा सबक सिखाऊंगा। और मेरी एक बात भी याद रखिए, अच्छे इंसानों को हराया नहीं जा सकता। लोग ही उनकी सबसे बड़ी ताकत होते हैं। समय कभी नहीं रुकता। देखते ही देखते 12 साल बीत गए। एक दिन एक बड़ी गाड़ी आकर बाजार में रुकी। एक नौजवान गाड़ी से उतरा और शारदा दादी के चरण छू लिए। बेटा, किससे मिलना है? आशीर्वाद दीजिए दादी। तुम कौन हो? मैं तुम्हें पहचान नहीं पा रही। ध्यान से देखिए, मैं वही आरिफ हूं जिसे एक दिन 10 रुपए की रोटी के बदले सम्मान मिला था। आरिफ, तुम इतने बड़े हो गए। मुझे पता था एक दिन तुम बहुत बड़े इंसान बनोगे। दादी, आज मैं शहर की सबसे बड़ी रेस्टोरेंट चेन का मालिक हूं, लेकिन मेरी पहली गुरु आप ही हैं। अगर उस दिन आपने मुझे भीख दी होती तो शायद मैं आज भी भिखारी ही होता। आपने मुझे काम दिया था, उसी ने मेरी जिंदगी बदल दी। मैंने तो बस एक भूखे बच्चे को रोटी खिलाई थी। नहीं दादी, आपने मुझे सिर्फ रोटी नहीं दी थी, आपने मुझे आत्मसम्मान दिया था। उसी सम्मान ने मुझे आज यहां तक पहुंचाया है। आज से यह दुकान और यह ठेला वैसा नहीं रहेगा। क्यों बेटा? क्योंकि आज से इस जगह का नाम होगा शारदा दादी का रोटी घर। इस दुकान की मालकिन आप हैं, मैं तो बस आपका कर्मचारी हूं। यही मेरे जीवन का सबसे बड़ा गर्व है। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे बेटा। आज मुझे समझ में आ गया, सच्चा प्यार और सम्मान कभी खोता नहीं। एक न एक दिन वह लौटकर जरूर आता है। जो इंसान किसी भूखे को सिर्फ खाना ही नहीं बल्कि सम्मान भी देता है, एक दिन वही सम्मान उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत बनकर लौटता है। नैतिक शिक्षा दान करने से इंसान एक दिन के लिए जीता है, लेकिन सम्मान देने से उसकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो तो एक छोटा सा सहयोग जरूर करें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें, सम्मान सबसे बड़ा धन है। इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि यह संदेश हर दिल तक पहुंचे। ऐसी ही दिल छू लेने वाली प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। याद रखिए, रोटी पेट भरती है, लेकिन सम्मान इंसान की जिंदगी बदल देता है।